दोस्तों राम राम। इस समय जो ये महाकुंभ का महोत्सव चल रहा है, ये महाकुंभ जानते हो कितने दिनों बाद पड़ा है? ये पड़ा है 144 वर्ष बाद। जब 12 कुंभ जो है बीत जाते हैं उसके बाद लगता है महाकुंभ। 144 बाद ये महाकुंभ हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है महाकुंभ में जा कर के अपने पापों को प्रायश्चित करते हैं और पवित्र जल में डुबकी लगा करके अपने शरीर को पवित्र करते हैं। क्या ये जो कुंभ में हो रहा है सही हो रहा है क्या? अब ये देखो कि मैंने ये देखा है कि चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, किसी भी चैनल पर काम करने वाले हो या हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर हों या बड़े यूट्यूबर हों, वहाँ पर एक से एक दिव्य संत आए हुए हैं जिनका दर्शन दुर्लभ है, लेकिन उनको कोई मीडिया दिखाता नहीं है, कोई नहीं दिखाता है। ना किसी संतों का इंटरव्यू दिखाता है, ना किसी संतों का सत्संग दिखाता है। क्या दिखाता है? कोई लग गया कांटे वाले बाबा, एक कांटे वाले बाबा आए हैं, वो कांटे पर लेटे हैं, सारी मीडिया उनके पीछे लगी हुई है। कितने लोग तो बाबा की बुराई कर रहे हैं, ये तो ढोंग ढकोसला कर रखा है, ये बाबा ढोंगी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई उल्टा सीधा कह रहा है, बाबा को सुना रहा है। मैं कहता हूँ जैसे भी हो भाई, आपको क्या लेना देना? आप वहाँ पुण्य कमाने गए हो या पाप कमाने? पुण्य कमाने गए हो या पाप कमाने गए हो तो तुम्हें सोचना है। तो तुम तो गए हो वहाँ पर पुण्य के लिए, लेकिन कर रहे हो वहाँ पर पाप। अभी एक कोई युवा संत महिला, उसके बारे में देखो मीडिया वाले दुनिया भर का भरे जा रहे हैं। हा, उनको तो भाई मीडिया वालों को तो मिर्च मसाला चाहिए, उनको संतों से क्या लेना देना भाई? संतों को आजकल कौन देखता है? कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो सब संतों को न दिखा करके उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी इंदौर की लड़की जो है मोनालिसा, सोशल मीडिया पर छाई हुई है। माला बेचने लीग बंजारन जो है सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। ओ क्या पूरी भीड़ उसके पीछे दौड़ पड़ी पागल की तरह। भाई उसके अंदर तुमने क्या देखा? क्या देखा उसके अंदर? अरे भाई उसको अपना काम करने दो, माला बेचने आई है, गरीब परिवार से 2 पैसे कमाएगी, उसके पीछे लगे ना, उसको काम करने दे रहे हैं। जो देखो हाथ पकड़ कर घसीट घसीट करके सेल्फी ले रहा है। अरे सेल्फी लेना तो संतों के साथ में लो भैया, संतों के साथ में, जिनका जीवन हम लोगों के लिए समर्पित है, पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे संतों के साथ सेल्फी लीजिए। और तुम्हारे वजह से ये जितने सोशल मीडिया वाले हैं, इन्हीं की वजह से वहाँ पर नकली बाबाओं की भरमार हो गई भाई, भरमार। हर कोई चाहता है, कितने तो यूट्यूबर बाबा बन गए भाई कि हम रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो वायरल नहीं होती है, अगर वहाँ कोई किसी मीडिया वाले ने हमको देख लिया, पकड़ लिया, तो हम सुर्खियों में आ जाएंगे। तो कितने तो यूट्यूबर वहाँ पर बाबा बन गए सिर्फ वायरल होने के चक्कर में। अरे तुम वायरल नहीं हो, तुम कुंभ में वायरस हो। कुंभ के लिए वायरस हो, वायरस। अरे गए वहाँ पर पवित्र जल में स्नान करो, पूजा पाठ करो, परमात्मा को याद करो, वो तुम्हारे वश का नहीं है। बस क्या है, हम फेमस हो जाएं, बस फेमस हो जाएं। अब मैंने ये देखा कि जब से ये मोनालिसा जो इंदौर की लड़की है बंजारन, वो माला बेचने वाली, जब से वो फेमस हो गई है, अब वहाँ पर कितनी भी सारी लड़कियाँ महिलाएं गई हैं, उनको
मतलब पुण्य करने गई हैं, लेकिन उसी की जलन में मरी जा रही हैं कि हम इससे अच्छा काम करते हैं, हम इससे अच्छा खूबसूरत हैं, हम वायरल नहीं हुए, हम वायरल नहीं हुए, और ये गंवार लड़की वायरल हो गई। मोनालिसा को अपने सुंदरता पर घमंड नहीं है। अभी मैंने उसका वीडियो देखा है, उसको मेला से चली गई, अपने घर चली गई है, वहाँ पर वो चूल्हे पर रोटी बनाती है और टूटी फूटी झोपड़ी उसकी है। तो भैया अगर आप सच्चे लगन से रहोगे, अपने मेहनत से काम करोगे, तो कहीं भी वायरल हो सकते हो। जलन करके वायरल होगे, जलन करने से वायरल नहीं होगे। तुम तो भाई, हमारी तो महिलाएं कितना दुनिया भर का मेकअप करती हैं, ये समझ लो कि 4 से 5 घंटे तो अपने मेकअप में ही गुजार देती हैं। उसके बाद में टिप टाप होकर के फिर वो रील बनाती हैं। शायद अब मेरी वीडियो वायरल हो जाए, शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाए। ऐसे वीडियो नहीं वायरल होती है। आप गए हो, कुंभ में गए हो, महाकुंभ है, महापर्व है, ये सनातनियों का महापर्व है, लेकिन वहाँ पर सनातनियों का अपमान कर रहे हो। भाई किसी साधु संत की आप व्यंग कसते हो, साधुओं पर छीटाकसी करते हो, तो क्या है? वो सनातनियों का अपमान है। जिसने अपना घर बार छोड़ करके बचपन से साधु हो गया, घर बार छोड़ा, माता पिता छोड़े, पूरा कुटुंब छोड़ा, गांव छोड़ा, समाज को छोड़ा, सिर्फ सनातन की रक्षा के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए, जिन्होंने जो संत बने, आज वहाँ जाकर तुम उनका अपमान कर रहे हो। किस बात का अपमान कर रहे हो भाई? जेब से तुम्हारे धेला नहीं निकलना है, अपमान करे जा रहे हो। ऐसा मत करो भैया, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो मीडिया वाले से यो कहूँगा कि जो साधु महात्मा हैं उनकी वीडियो आप डालिए, साधु महात्माओं को वायरल कीजिए। ये जो वायरल के चक्कर में संतों का अपमान कर रहे हैं, इनके पीछे मत चलिए आप, समझ लीजिए। आप चाहें तो देखो, सोशल मीडिया जो है वो बहुत कुछ कर सकता है, किसी को चढ़ा सकता है, किसी को गिरा सकता है, लेकिन वहाँ कुंभ में गिराने का काम कर रहा है सोशल मीडिया, उठाने का काम नहीं कर रहा है। आप ये देखिए कि वहाँ पर जो संत महात्मा पवित्र स्नान कर रहे हैं, स्नान करके निकलें, उनका वीडियो लीजिए, उनके अच्छे अच्छे विचार समाज में फैलाइए। भाई संतों के अगर 2 शब्द किसी के कान में पड़ गए और उनके बात समझ में आ गई तो उनका कल्याण हो जाएगा। और ये मोनालिसा के पीछे, कांटे वाले बाबा के पीछे, इनके चक्कर में क्या है? तुम अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, और क्या बढ़ा रहे हो? जितने सोशल मीडिया वाले हैं ये अपनी टीआरपी तो बढ़ा रहे हैं, पैसा कंपनी दे ही देगी, लेकिन कुछ इंसानियत के नाते ये भी देखो, जो हमारे महासंत लोग आए हुए हैं, आप उनके विचार सबके सामने रखिए और उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके साथ सेल्फी लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनातन का प्रचार प्रसार हो। आज सनातन क्यों सबसे नीचे जा रहा है? लोग कहते हैं सनातन सबसे पुराना है, सबसे पुराना है, लेकिन जितना पुराना है ना उतना ही नीचे दब रहा है ये, और दबाने का काम हम ही लोग कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। भाई फूट तो घर से पड़ती है ना। आदमी जब घर से बेइज्जत होगा तभी तो बाहर वाले बेइज्जत करेंगे, नहीं बाहर वालों की क्या हिम्मत। अगर आपकी इज्जत आपके घर में है तो बाहर वालों की हिम्मत नहीं कि आपको बेइज्जत करें, लेकिन आप बेइज्जत का स्वयं कारण बन रहे हैं, दोष दे रहे हैं दूसरों को।
तो सनातन धर्म को तो आप स्वयं गिराने पर तुले हुए हैं। जो है हमारे ये पहले समझ लो कि पहला पावा है, मीडिया जो है ये पहला पावा है, यही सनातन को गिराने पर लगा हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कहते कहते बाबा मरे जा रहे हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। हर आदमी को अपने आप को सुधार करना पड़ेगा, समझे। और ये माला बेचने वाले, कांटा वाले, इनके पीछे मत पड़ो। ये कुंभ अब सबको नसीब नहीं होगा। ये देख लो कि जो आज से 30-40 साल बाद, 50 साल बाद पैदा होंगे, उनको भी ये महाकुंभ नहीं नसीब होगा जो ये महाकुंभ आज चल रहा है। 144 साल बाद ये आया है और पुनः 144 साल बाद लगेगा। कितने लोग आएंगे और कितने लोग चले जाएंगे, समझे। सबको नसीब नहीं होगा। तो वहाँ जा कर के आप पवित्र स्नान करो, साधु महात्माओं का विचार लोगों के पास पहुँचाओ। और साधु महात्मा आजकल नज़र कहाँ आते हैं, साधु महात्मा बचे नहीं हैं। अब संत इस पृथ्वी पर नहीं हैं। जो हैं उनकी तुम कदर नहीं कर रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। तो ऐसे सनातन की रक्षा नहीं होगी। सनातन को ऊपर उठाओ भैया। जितने मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले हैं, संत महात्माओं की रील बनाओ, उसको डालो। ऐसे दिव्य संत अब दोबारा नहीं आएंगे भाई। कितने बुजुर्ग संत जिन्होंने अपने जीवन को कितना खपाया होगा, कितना उनको अनुभव होगा, ज्ञान होगा, वो ज्ञान उनसे अर्जित करो, जन जन तक पहुंचाओ। वो तुमसे होता नहीं है। तो हम आपसे हम क्या कहें। आजकल हमने देखा है कि घर में जब कोई बच्चा होता है तो उसको वैसे सनातनी सनातनी चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कोई माता पिता अपने बेटे को ये नहीं कहेगा कि ज़रा घर में जो भगवान वहाँ पर धूप दिखा दो। कोई नहीं कहता है। तो संस्कार तो घर में डालोगे ना। तीर्थों में संस्कार नहीं मिलता है। आजकल लोग तीर्थों को समझते हैं पर्यटन स्थल, वहाँ घूमने के लिए, तफरी करने के लिए जाते हैं। और वहाँ तफरी तो कर रहे हैं, तफरी तो कर रहे हैं। कोई किसी के पीछे भाग रहा है, मरा जा रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई किसी के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। ऐसे नहीं होता है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार डालो और उनको पूजा पाठ की तरफ प्रेरित करो। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जब बेटा संस्कार होगा तभी तो वो आपकी इज्जत करेगा। अगर उसके संस्कार नहीं है तो आपने धुंधकारी का नाम सुना होगा ना, धुंधकारी श्रीमद् भागवत में, वो बेटा धुंधकारी ही बनेगा अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो। और अच्छे संस्कार दोगे कहाँ से जब तुम खुद ही संस्कारी नहीं हो। मैंने देखा है कि कितने माता पिता हैं अपने बच्चे को जो है इंग्लिश मीडियम में डाल रखा है। हमारा बेटा इंग्लिश पढ़ेगा, लेकिन उनके माता पिता को इतने भी पढ़े लिखे नहीं कि उनकी कॉपी जरा चेक करके देख लें कि हमारा बेटा लिखा क्या है। तो पहले स्वयं अपने आप को ऊंचा उठाओ। जब आप ऊंचे उठोगे आपके बेटे ऊंचे उठ जाएंगे। क्योंकि जो हमें देखते हैं भाई, पहला संस्कार जो है माता पिता से जो उनको मिल जाएगा ना, वो स्कूल में नहीं मिलेगा। माता पिता बच्चों के भविष्य का पहला स्तंभ है। अगर आप चाहते हो कि हमारा बेटा भविष्य में तरक्की करे, ऊंचा जाए, तो आपको अपने संस्कार सुधारने पड़ेंगे। ये जो लेमारी का धंधा करते हो ना, ये सब नहीं चलेगा। नेक बनो, एक बनो, तभी बात बनेगी।
ये नहीं कि राम भी जपो और रहीम भी जपो, एक को भजो। सबको भजने से बात नहीं बनेगी। ऐसे एक बात बताता हूँ आपको मैं कि भाई दो लोगों में बहस हो गई। एक मियाँ थे और एक भाई साहब थे, दोनों में बहस हो गई। वो कहने लगे कि हमारा अल्लाह बड़ा है, वो कह रहे हमारा भगवान बड़ा है, हमारा राम बड़ा है। वो कहते नहीं, राम से बड़ा जो है हमारा अल्लाह है। वो कहते अल्लाह कैसे बड़ा हो सकता है, राम बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, राम बड़ा है, राम बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। इसी में दोनों में बहस होने लगी। तो बोले कि भाई इसका आज फैसला हो ही जाएगा। तो बोले ठीक। दोनों ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और पूरे चारों तरफ भीड़ 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 भीड़। अब दोनों पेड़ पर चढ़ गए तो वो बोले कि तुम अपने अल्लाह का नाम लेकर के पहले तुम कूदो, अगर तुम्हारा अल्लाह शक्तिशाली होगा तो तुम्हें बचा लेगा, और मैं राम लेकर कूदता हूँ, अगर हमारा राम शक्तिशाली होगा तो राम बचा लेगा। अजीब अजीब कसौटी है देखो। तो भाई ऊपर भी बहस कर रहे हैं कि मैं कूदूंगा अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह मुझे ज़रूर बचाएगा। वो कह रहे बचाएगा तो हमारा राम भी मुझे बचाएगा। अब इसी में फैसला हो जाएगा कि तुम्हारा राम बड़ा है कि हमारा अल्लाह बड़ा है। तो अब सवाल ये हुआ कि पहले कौन कूदे। तो जो चचा थे उन्होंने बोला कि पहले तुम ही कूदो राम का नाम लेकर के। उन्होंने हाथ जोड़ा और प्रभु को नमस्कार किया और बोला जय श्री राम। धड़ाम से नीचे गिरे और मिट्टी साफ करके आराम से खड़े हो गए। कह लगे देखा, इतनी ऊंचाई से कूदे और हमारे राम ने मुझे बचा लिया। अब चचा सोच रहे हैं कि यार इन्होंने तो राम का नाम लेकर के कूद गए और देखो इतनी ऊंचाई से कूदा और इसको कुछ भी नहीं हुआ, और मैं अगर अल्लाह का नाम लूं और अल्लाह ना पहुँचे अगर अल्लाह ना पहुँचे तब तो मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने मन में उसी तरह, हालांकि देखो वो सब हाथ नहीं जोड़ते हैं लेकिन वो भी जोड़े, हे राम खुदैया हमको बचा लो। राम खुदैया कह करके कूदे कि राम अगर मान लो अल्लाह नहीं है तो राम तो बचा ही लेगा। और उधर राम सोच रहे हैं कि इसने मेरा भी नाम लिया, अल्लाह सोच रहे हैं इसने मेरा भी नाम लिया है। वो सोचे होंगे राम तो पहुंच ही गया होगा बचाने के लिए, और राम सोच रहा अल्लाह पहुंच ही गया होगा बचाने के लिए। उनकी हड्डी पसली हो गई बराबर। राम खुदैया में वो हो गए विकलांग। तो ये होता है, एक बनो एक के बनो। ये सब रंग नहीं चलेगा, ये कोई पचरंगा अचार नहीं है, समझे, या नवरत्न नमकीन है। तो भैया सनातन को बचाने के लिए आप अपना संस्कार ऊंचा कीजिए। संस्कार जब तक देखो, जब तक आदमी का संस्कार अच्छा नहीं है तो उसको समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, और समाज ही नहीं अपने परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता है। कहते तो नालायक है, हर चीज़ में बहस करता रहता है, हर चीज़ में बहस कर, घर वाले ही टोका टोकी करेंगे, बाहर तो छोड़ो। अपने संस्कार सुधारो और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, तभी बात बनेगी। तो जितने भी कुंभ में सोशल मीडिया वाले हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि भाई वहाँ पर जो दिव्य संत हैं उनके प्रवचन लो, उनकी वाणी जन जन तक पहुँचाओ,
जब संतों की बाणी जन जन तक पहुँचेगी तभी समाज का और मानव जाति का, देश का कल्याण होगा। ये सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय करने से सनातन का कल्याण होने वाला नहीं है। आप अपना कल्याण करो, अंदर कल्याण करो, उसके बाद बाहर। अपने भीतर झांको, उसके बाद बाहर झांको। तो हमारी ये आज की बात आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और कमेंट में हमको बताना कि हमारी ये बात कैसी लगी। और बुरी लगी हो तो उसमें क्या, एक क्लिक ही तो दबाना है, वीडियो कट कर दो, बात ख़त्म। नमस्कार।